मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इंडियन यूथ को कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स बुलाता है, जिसके बाद पूरे देश का यूथ भड़क उठता है एंड इस CJI को बहुत बैकलिश मिलती है, जिसके बाद ये यूजलेस सी जस्टिफिकेशन देता है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त तक अभिजीत दिपके एक सोशल मीडिया अकाउंट बना चुका था कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, जो कि बीजेपी को एक तंज था। एंड फिर अभिजीत दिपके पोस्ट करता है व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, एंड कुछ इस तरह से जन्म होता है CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसके एक वीक से भी पहले 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। और फिर अभिजीत दिपके इस सारे यूथ के साथ मिलकर अपनी सबसे पहली मांग रखता है, जो कि थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि उसके मिनिस्टर होते हुए मल्टीपल टाइम्स पेपर्स लीक हुए हैं। पिछले 7 साल से 70 से भी ज्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं और पिछले 5 साल से भी ज्यादा टाइम से तो ये धर्मेंद्र प्रधान ही एजुकेशन मिनिस्टर था। इससे पहले तो ये 2014 से लेकर 2021 तक पेट्रोलियम मिनिस्टर था। एनीवे अभी CJP की सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसी के लिए CJP दिल्ली जंतर मंतर में लगभग पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट पर बैठी है, जिनको हमारे हॉनरेबल साइंटिस्ट एंड टीचर सोनम वांगचुक जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। एंड पिछले 20 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं एंड अभी उनकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। बट इसके बावजूद भी कई निहायती घटिया एंड जाहिल लोग घर बैठकर सोनम वांगचुक जी का मजाक बना रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं CJP प्रोटेस्ट में, सो चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले वहां पर मौजूद पुलिस एंड प्रशासन के क्या कारनामे हैं हम वो देख लेते हैं। ये लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ CJP के प्रोटेस्ट के अंदर कुछ टेंट्स लेकर आई थी, ताकि वहां सभी प्रोटेस्टर्स धूप और बारिश से बच सकें। लेकिन पुलिस इनको अंदर ही जाने नहीं देती, उल्टा इसको धक्के मारकर गिरा देती है एंड इस लड़की को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। ना तो ये लड़की कोई हेयर स्पीच दे रही थी और ना ही किसी तरह के दंगे भड़का रही थी, ये सिर्फ हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन पुलिस वालों को ये भी गवारा नहीं है। मेल स्टूडेंट्स को मारने के लिए मेल पुलिस की पूरी फोर्स मौजूद है एंड फीमेल स्टूडेंट्स को मारने के लिए फीमेल पुलिस की पूरी फोर्स मौजूद है CJP प्रोटेस्ट में। जबकि स्टूडेंट्स को कोई भी मतलब नहीं बनता मारने का, क्योंकि वो तो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या टाइम आ गया है हमारे देश का जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन के लिए ही ऐसे पिटना पड़ रहा है और लड़ना पड़ रहा है सिस्टम से। ये सरकार और पुलिस इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी है कि ये स्टूडेंट्स को टेंट्स तक अंदर ले जाने नहीं दे रही प्रोटेस्ट में। उल्टा ये पुलिस ये बोल रही है कि हमें ऊपर से जब परमिशन आएगी तब हम इन टेंट्स को अंदर ले जाने देंगे। ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि टेंट्स नहीं बल्कि RDX हो। ओह वेट, RDX तो इजीली चला ही जाता है अंदर, जैसे 300 kg कश्मीर में गया था, बट टेंट्स ले जाना RDX से भी ज्यादा मुश्किल है। ये लोग कह रहे हैं कि त्रिपाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि PMO से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत है? टेंट्स को तो ये पुलिस वाले अंदर जाने से रोक ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आते हैं, ये पुलिस वाले उन्हें भी झूठ बोलकर वहीं बाहर से ही वापस भेज दे रहे हैं। आ जाओ, अरे आ जाओ, कौन रोक रहा है? आ जाओ, धरना यही है, धरना यही पर, आ जाओ, कौन रोक रहा है? आ जाओ, त्रिपाल अंदर नहीं आएगा तो लोग यहाँ आ जाएंगे, आप डिसाइड कर लो करना क्या। और ये एक दिन की बात नहीं है, पुलिस वहाँ पर हर रोज उन स्टूडेंट्स के साथ यही खेल खेल रही है। भाई ये पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं खाली पीली, CJP के प्रोटेस्ट के लिए आ रखे हैं और ये हमें भगा रहे हैं। भाई हेलो सर, अब कहाँ जाए हम? क्या घर चले जाएंगे? क्या घर क्यों जाएंगे सर? देखो भाई, घर भेज रहे हैं ये लोग, हमें अंदर एंट्री नहीं दे रहे। आधे घंटे पहले बोला था कि जाने देंगे, अब जाने नहीं दे रहे, भगा रहे हैं डायरेक्ट। ये पुलिस वाले जंतर मंतर पे तो अपना असली रंग दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये ऑफ ट्रैक जाकर भी यही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अभिजीत दिपके जहाँ पर रेंट पे रह रहा था, ये पुलिस वाले उस घर के ओनर को कॉल कर एंड इवन उसके घर जाकर भी उन्हें मेंटली हरास कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि वो अभिजीत दिपके को अपने घर से बाहर निकाल दें। जिस दोस्त से यहाँ मैं रह रहा हूँ उसको कॉल किया और उसको पूछते आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो भेजिए। किस चीज के लिए चाहिए एग्रीमेंट? आप रेंट भरने वाले हो क्या? आगे का भर रहा है तो बता दो, जीपे नंबर दे देता हूँ मैं। और ये काम ये रैंडमली नहीं कर रहे, पूरी पुलिस फोर्स मिलकर ये काम पूरी प्लानिंग के साथ कर रही है। 6 तारीख को प्रोटेस्ट होने के बाद मैं एक Airbnb पर गया और उसके बाद पुलिस ने मुझे कहा कि सर हम आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सर आपको बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिले, हम आपकी बहुत चिंता है, हम नहीं चाहते आपको कुछ हो। ऐसी बहुत ही अच्छी बातें कही पुलिस ने मेरे से। और जैसे ही मैं उस Airbnb पर पहुंचा, Airbnb के ओनर को कॉल कर दिया, अभिजीत को घर से बाहर निकाल दिया। ये पुलिस वाले उन लोगों के घर जा रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट में किसी न किसी तरह की हेल्प कर रहे हैं, बजाय उन लोगों के घर जाने के जो कि एक्चुअली में प्रोटेस्ट में दंगे फैला रहे हैं। क्रिमिनल्स के घर पर आप जाना नहीं चाहते, उनको ट्रेस आप करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग यहाँ शांति से पानी बांट रहे, लोगों को खाना दिला रहे हैं, उनके घर आप जा रहे हो सिविल ड्रेस में।
उनके परिवारों को तंग कर रहे हो। इसी प्रोटेस्ट में एक लड़की अपने फादर के साथ इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने आई थी, लेकिन वहां पर एक भाड़े के टट्टू ने उस लड़की के फादर का सर फाड़ दिया और उसके बाद उन पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, उसे पुलिस स्टेशन ले गए और उसकी टी शर्ट बदलकर शाम को उसे छोड़ दिया। और जब वहां पर सीजेपी प्रोटेस्ट में जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने जब बोला कि आप लोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो इस पर पुलिस पता क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाकर शिकायत करें। जो लोग खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, उनके घर पर जा रही है पुलिस। और जब मैं बोल रहा हूँ ये गुंडे हैं, ये सोशल मीडिया पर धमका रहे हैं, सर फोड़कर ये लिख रहे हैं आज एक को पेला कर और लोगों को पेलूंगा, उनके खिलाफ पुलिस का कहना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग कोर्ट चले जाइए। वैसे इस प्रोटेस्ट में हमें गुंडों की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर्स है वो ही स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं। झूठे, अरे ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे। जिसने मारा वो तो आपके सीनियर एसीपी अजय शर्मा ने मारा, फिर हम उनसे क्या पूछें? अब आपको इस प्रशासन की एक और घटिया हरकत बताता हूँ। इस प्रोटेस्ट के पास जो वॉशरूम था वहाँ पे जो स्विच बोर्ड्स लगे हुए थे, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट में आए और रह रहे सभी स्टूडेंट्स अपने फोन वगैरह चार्ज करते थे, इस प्रशासन ने वो सभी स्विच बोर्ड तक उतार दिया ताकि स्टूडेंट्स अपने फोन चार्ज कर वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगों को इनकी रियलिटी ना दिखा पाए। जब सोनम वांगचुक जी को 16 दिन हो गए थे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, तो उनकी स्टेज के ऊपर एक दिन काफी धूप आने लगी, तो अभिजीत दिपके ने वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बोला कि आप प्लीज हमें टेंट लगाने दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि ये धूप कम रोक सके, क्योंकि सोनम वांगचुक जी की हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। पर वो पुलिस इंस्पेक्टर इतना ज्यादा अंधा था, वो ये बार बार पूछ रहा था कि कहाँ पर धूप है, धूप तो आनी रही, और उसने उन्हें टेंट लगाने ही नहीं दिया। आप लोगों में दिल है या नहीं? उस इंसान को धूप लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं। सर एक सेकंड, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आपको धूप दिख रही है प्लास्टिक पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आपको कौन सा चश्मा लाकर तुम्हें अलग से? अरे सर प्लास्टिक के बाद स्टेज पर ही आएगी ना, कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना सर। अरे सर धूप आ रही थी तभी लगाया ना सर। अब है कि नहीं है? अरे अभी है मेरे बाप, अभी है। दिखाओ ना। जब 12 बजे सिर पे सूरज सिर पे आएगा तब निकल देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कानून के रखवाले सोनम वांगचुक जी को वॉशरूम जाने से भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने मिलकर वॉशरूम के बाहर ही धरना लगा लिया ताकि पुलिस कोई भी अड़चन ना पैदा कर सके और सोनम सर आराम से अपना वॉशरूम जा पाए। अब क्या टॉयलेट के लिए भी धरना देना पड़ेगा क्या? मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोग का बेइज्जती हो रहा है इस देश का कि नोबेल लॉरेट टाइप के इंसान को दिल्ली पुलिस टॉयलेट जाने से रोक रही है। सर मजाक है, देश के लिए मजाक है। अरे साफ भी नहीं कर रहे, जानबूझकर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पर कैसे जाएगा इंसान? एक रात अराउंड 3:30 बजे एक ट्रक अपने आप ही चलने लगा और वहाँ सोए हुए स्टूडेंट्स के ऊपर चढ़ते चढ़ते बचा, और पता ही नहीं ये ट्रक अपने आप कैसे चल पड़ा। जहाँ पे एक टेंट नहीं ले जाया देने जा रहा, वहाँ पर एक पूरा ट्रक स्टूडेंट्स के इतने पास आकर कैसे खड़ा हो गया। ये तो थी पुलिस की बात। अभी हम बात कर लेते हैं इस प्रोटेस्ट में जबरदस्ती शामिल होने वाले अंधभक्त और भाड़े के टट्टुओं की, क्योंकि ये लोग इस प्रोटेस्ट में जबरदस्ती एक आम जनता बनकर आते हैं और वहाँ पर पब्लिक में जहर घोलना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट में हिंसा फैलाना चाहते हैं, और इसके अलावा ये हिंदू मुस्लिम कर इस प्रोटेस्ट को एजुकेशन से शिफ्ट कर धर्मों में घुसेड़ना चाहते हैं। सबसे पहले इस चिरांड को देखिए, ये है स्वतंत्रा भरद्वाज, एंड ये प्रोटेस्ट में आके क्या बकवास करता है वो आप खुद सुन लीजिए। जंतर मंतर पे कई सारे कीड़े मकोड़े आए हुए थे, आज ये रहा कॉकरोच। कॉकरोच का जंतर मंतर के अंदर ये स्थिति है, क्योंकि भारत में माँ सूरवीर पैदा करती है, ना कि कॉकरोच पैदा करती है। ऐसे कॉकरोच को भारत में सिर्फ सूरवीर ही नहीं बल्कि तुम जैसे सुअरवीर भी पैदा होते हैं, जो कि इंडिया के नाम पर एक कलंक है। एंड इस कलंक को सीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट साफ कर दिया था, बट हमेशा की तरह निहायती घटिया लोगों को बचाने के लिए पुलिस आ ही जाती है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लड़की अपने फादर के साथ इस प्रोटेस्ट में आती है, लेकिन एक भाड़े का टट्टू उस लड़की के फादर का सर फोड़ देता है, और यही वो बास्टर्ड था जिसने उस लड़की के फादर का सर फोड़ा था। इसके कुछ ही दिन बाद इसका एक और इंटरव्यू लिया गया और उसमें इससे पूछा गया कि उस दिन इसने ऐसा क्यों करा था, तो इसने ओपनली बिना डरे ये बोला कि ये तो मेरा रोज का काम है, ये मैं रोज ही करता हूँ। ST/SC का आपने सर फोड़ दिया, क्या कहेंगे? फिर आप जेल चले गए थे, जेल से बाहर आए अभी। ठीक है, देखिए तो आप लोग मैटर बताया कड़ी किस दिन का बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है और ये बात सारे लोग को पता है। हाँ, नीसू का पापा हम नहीं जानते किसी को। इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे देश की जो पुलिस और सरकार है वो ऐसे ही चिरांडों को रक्षा देती है, और जितने भी आम इंसान और शरीफ इंसान है, पुलिस का डंडा सिर्फ उन लोगों के लिए। और अगर अभी भी आपको ये सब कम लग रहा है तो इस भाड़े के टट्टू की क्या घटिया सोच है औरतों को लेकर, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। आज की डेट में इतने हैंडसम सनातनी आपको दिख रहे होंगे, सारे एकदम स्मार्ट लौंडे हमारे सनातन धर्म में, लेकिन ये लोग जाएगी कटी लुल्ली के पास। क्यों जा रही हो, क्या मिल जाएगा? अरे अगर गाजर खाना है पूरा गाजर खाओ, मूली खाना है पूरा मूली खाओ, जो करना है पूरा लो ना।
ये क्या कटल भटकटा मेरे को पसंद क्या आता है। वैसे इसकी फैमिली में भी फीमेल्स तो होगी ही, और ये गाजर मूली वाली बात तो इसकी फीमेल फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी लागू होती है। और ये सिर्फ ऑन कैमरा बकवास ही नहीं करता बल्कि हाथापाई भी करता है। कई बार तो ये खुद ही ऑन कैमरा हाथापाई शुरू कर देता है बिना किसी के डर के, एंड कई बार ये खुद ही ऐसे वीडियोस बनाकर पोस्ट करता है फ्लैक्स करने के लिए। ये तो अविनाश पांडे तक का समर्थन करता है, तो इससे क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। ये हमारे आज के इंडिया की रियलिटी है, जहाँ पर सरकार और पुलिस ऐसे भाड़े के टट्टुओं को पालती है, और जो सच में एजुकेटेड होना चाहते हैं उन्हें पुलिस डंडों से पीटती है और उन्हें प्रोटेस्ट तक ढंग से नहीं करने दिया जाता। अभी मैं आपको एक और भाड़े का टट्टू दिखाता हूँ, जो कि अंशु कुमार के नाम से प्रोटेस्ट में जहर घोर रहा था और हिंदू मुस्लिम ये सब कर रहा था। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। अभी इसकी बातें सुन के आपको लगा होगा कि यार ये शायद सच ही बोल रहा है, क्योंकि इसने सुना होगा वहाँ पर ऐसा, बट लेट मी टेल यू दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर भाड़े का टट्टू है तो ये वही काम यहाँ पर आके कर रहा है पैसे लेकर। और इसने अभी कुछ ही साल पहले हमारे इंडिया के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में क्या बोला था, जरा वो भी सुन लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस में, समझे? सी आई टोल्ड यू, ये भाड़े के टट्टू हैं, इनके आगे पैसे फेंको और ये अपने बाप को भी गालियां देनी शुरू कर देंगे। देश तो फिर भी दूर की चीज़ है। और जिनके बारे में ये इतनी ज़्यादा बकवास कर रहा है, इन रियलिटी उन्हें कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी वो आप खुद देख लीजिए। This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. ऐसे एक और भाड़े वाले को इस प्रोटेस्ट में भेजा गया था यहाँ का माहौल खराब करने के लिए। वो ये बोल रहा था कि मैं कॉकरोचेस को मसलने आया हूँ, लेकिन जब वहाँ पर एक असली मर्द आकर खड़ा हो जाता है और वो ये बोलता है कि हाँ मैं कॉकरोच हूँ तो मुझे मसल के दिखा, तो ये वहाँ से उसी वक्त 9-2-11 हो जाता है। क्या हो गया जी, क्या मांगे आपकी, क्यों चला रहे हैं? हमारी यही मांगे, हम कॉकरोच पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कॉकरोच को, कॉकरोच को मिसल देंगे, मसल देंगे। आप खड़ा सामने हो, मसल दो। क्यों खड़ो, मसल प्रोटेस्ट से, इनके प्रोटेस्ट करो आप अपना, हम अपना बोलेंगे, आप बोलो, हम तो अपना बोल रहे हैं। इनसे पूछे नीट का पेपर कौन कराता है, यही नहीं पता। इनसे पूछे नीट का पेपर कौन कराता है, नीट का पेपर कौन कराता है, यही रिस्पॉन्सिबल है देश की हालत के। कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है ये। प्रोटेस्ट के अंदर ही नहीं, प्रोटेस्ट के बाहर भी ये अंधभक्त और भाड़े के टट्टू फेक इंटरव्यूज कर लोगों के बीच नफरत के बीज बोते हैं। भाई एक बार फिर से हम आ गए, सीपी और मिल गई है हमें यहाँ पे फिर से गोगी मीडिया। 13 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कोई मैटर नहीं। सड़कें खराब हो रही है, कोई मैटर नहीं। E20 आ गया, गाड़ियां खराब हो रही है, कोई मैटर नहीं। मुद्दे देखो, इनके मुद्दे क्या हो रहे हैं। आओ, कुछ काम नहीं कर पाए, या तो समाज के लिए तुमने आज तक क्या किया है, कुछ किया है नहीं किया। तो अखिलेश यादव को हम ये नहीं मानते, हम यही जान रहे हैं कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव का राम मंदिर चोरी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लफड़ा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो ये देख रहे हैं भाई, उनकी दाद देनी पड़ेगी भाई। जंतर मंतर गेट के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे भी कुछ लोग पहुंच गए हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और वो बात कर रहे हैं मर्डर्स की, कम्युनल डिसहार्मनी की। यू कैन सी, लुक, सारे के सारे आतंकवादी हैं जो यहाँ पर देश के बर्बाद करना चाहते हैं हमारे देश को। इसके अलावा सबसे पहले इस प्रोटेस्ट में जहर घोलने आई थी अंधभक्तों की रानी, अंधभक्तों की शेरनी रिद्धिमा शर्मा, लेकिन सीजेपी में आए सभी स्टूडेंट्स ने उसको बहुत करारे जवाब दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। ये देश हमारा भी तो है, हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। ये अंधभक्त काफी नहीं थे इस प्रोटेस्ट में जहर घोलने के लिए कि सरकार ने अपना जूनियर गोदी मीडिया भी वहाँ पर भेज दिया, और वो वहाँ पर जाकर ऐसे हिंदू मुस्लिम या फिर ऐसे भड़काऊ सवाल पूछने लगे। लेकिन हमारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने गोदी मीडिया की एक लफ्ज नहीं सुना और वहाँ पर उन्हें शोर मचाकर ही भगा दिया। ऐसे एक और गोदी मीडिया के रिपोर्टर को 2 स्टूडेंट्स ने बहुत ही करारा जवाब दिया जब वो उनसे सीबीएसई की फुल फॉर्म पूछने लगती है, जैसे कि वो न्यूज रिपोर्टिंग नहीं बल्कि जीके की क्लासेस ले रही हो। सीबीएसई से? हाँ जी। सीबीएसई की फुल फॉर्म बता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जब कोई ऐसे सवाल पूछता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, आपका नॉलेज चेक करता है, तो हमें उनकी सोच का आइडिया होता है कि वो कैसे सवाल आगे कर सकते हैं। नहीं, इट्स ओके टू आस्क द सीबीएसई क्वेश्चन, बट इट्स नॉट ओके टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द सीबीएसई और टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द नीट और एनीथिंग। आई नो आई कैन आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, यू कैन गिव मी द नीट पेपर, आई कैन आंसर दैट, आई हैव गिवन द नीट, बट द रीजन इज कि व्हाई यू आर आस्किंग द फुल फॉर्म्स, व्हाई यू आर आस्किंग द इसका कैपिटल बता दो, इसका कैपिटल बता दो, दिस इज नॉट द राइट फॉरम टू आस्क। बट व्हाटएवर यू आर आस्किंग, आई टोटली अंडरस्टैंड योर इंटेंट, व्हाट यू वांटेड टू आस्क और हाउ यू आर कमिंग फ्रॉम, बट इट्स ओके, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग द रील कि व्हाटएवर यू आर आस्किंग इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। मे भी इतनी इंग्लिश
इंग्लिश तो खुद इस रिपोर्टर को भी नहीं आती होगी जितनी उन स्टूडेंट ने बोल दी। और इन गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स का स्टूडेंट्स को फुल फॉर्म पूछने के पीछे मोटिव होता है उन्हें नीचा दिखाना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ की फुल फॉर्म नहीं पता होती, सब अलग अलग सब्जेक्ट स्टडी कर रहे होते। तो जब किसी स्टूडेंट को उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती तो ये गोदी मीडिया उस न्यूज़ को 3-4 दिन तक घिसता है और ये कहता है कि देखो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं लेकिन इनको खुद ही इसकी फुल फॉर्म नहीं पता। इस गोदी मीडिया ने ऐसे कुछ ऊट पटांग सवाल एक छोटी लड़की से पूछे थे जो कि इस प्रोटेस्ट में आई थी, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसने सबकी बोलती बंद कर दी। गई थी एक और ऐसी इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं आपने नीट का एग्जाम दिया है, अगर मैं वहाँ कहूँ कि नहीं मैंने नहीं दिया तो बोले जब आपने दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं। ओके, तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रही हैं, आप कर क्या रही हैं। इस प्रोटेस्ट को ऑन ग्राउंड एंड ऑन सोशल मीडिया हर जगह पर बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है बीजेपी आईटी सेल्स द्वारा। जैसे कि कई गोदी मीडिया क्रिएटर्स ने ये वीडियो अपलोड करी जिसमें ये क्लेम किया गया कि ये गंदगी सीजेपी प्रोटेस्ट में आए प्रोटेस्टर्स ने फैलाई है। एंड इवन इसे नेपाल के जेनजी से भी कंपेयर करा गया कि देखो वहाँ के प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स ने कैसे बाद में सफाई करी थी लेकिन हमारे वाले ऐसे गंदगी फैलाकर चले गए। बट एक्चुअली में ये पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कहाँ की है लेकिन इसे सीजेपी का नाम देकर इसे अपलोड करके इस प्रोटेस्ट को बदनाम करा जा रहा है, जबकि इन रियलिटी सीजेपी के सभी प्रोटेस्टर्स मिलकर छोटे से छोटे पेपर को भी उठा के वहाँ पर सफाई कर रहे थे एंड वहाँ पर उन्होंने कोई भी गंदगी नहीं छोड़ी। बट ये रियलिटी थोड़ी दिखाई गई ये अंधभक्त और ये गोदी मीडिया। और सरकार यही पर नहीं रुकी, अभी तो ये और भी ज्यादा बड़े भाड़े के टट्टुओं को हायर कर रहे हैं। इनफैक्ट समोसे चाय बेचने वाले राघव चड्ढा खुद इनको अपनी मीटिंग में बुलाकर इनको नफरत फैलाने के लिए फंड कर रहे हैं पंजाब के इलेक्शंस में। ये है डॉली भारद्वाज, इसका एक ही काम है मुस्लिम को गाली देना एंड हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना। वैसे ये उसी अंधभक्तों की शेरनी रिद्धिमा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड है और दोनों एक साथ ही रहते हैं नफरत फैलाते हुए। ये भुना हुआ पापड़ है शिवम मिश्रा और ये सीजेपी प्रोटेस्ट में आकर क्या बकवास कर रहा था वो आप खुद सुन लीजिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ जॉर्ज सोरोस से फंड लेकर के आने वाला अजीत के नाम के 2 कौड़ी के लोग और उनके समर्थक सारे जितने दल्ले हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं उनकी कब्र खोदने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर सारे। इसके अलावा इसने इस मीटिंग के बाद ये पोस्ट भी शेयर करी थी, अब होगा पंजाब में खेल। मतलब ये पंजाब के इलेक्शंस में भी वैसे ही नफरत फैलाने का काम करेंगे जैसे ये सीजेपी प्रोटेस्ट में कर रहे थे। और इस बेके हुए समोसे राघव चड्ढा के साथ इसने अपनी पिक्चर्स भी अपलोड करी थी, लेकिन जब ये चीज वायरल हो गई और बैकलैश मिलने लगी तो इस बेके हुए समोसे ने अपनी सभी पोस्ट इनसे डिलीट करवा दी एंड अभी आपको इसकी पिक्स इनमें से किसी भी अकाउंट पर देखने को नहीं मिलेंगी। अरे अंधभक्तों अभी तो आके खोल लो और देख लो कि कैसे ये बीजेपी वाले ने भाड़े के टट्टुओं को हायर करता है नफरत फैलाने के लिए अपने इलेक्शंस में, और ऐसे इलेक्शंस ये जीतते हैं क्योंकि इनकी पूरी पॉलिटिक्स नफरत के ऊपर ही बेस्ड है। स्टूडेंट्स के साथ इतना कुछ हो गया, लगभग 1 महीने से सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जी को पूरे 20 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, बट फिर भी हमारे देश के सेलिब्रिटीज बिल्कुल चुप हैं। बट स्टिल अभी भी कुछ असली इंडियन सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स बैठे हैं इंडिया में जो कि इनजस्टिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं एंड इवन खुद सीजेपी के प्रोटेस्ट में आकर वो अपनी सपोर्ट भी शो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सबसे पहले सेलिब्रिटीज में से एक थे जो कि सीजेपी एंड सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने आए थे, वो थे रघु राम। एंड फिर पंजाबी सिंगर काका भी सीजेपी में सोनम सर एंड दीपिका को सपोर्ट करने वहां पहुंच गए स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए। वरना कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज तो आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट ब्रो बोलकर अपना पल्ला झाड़कर निकल लिए थे। इसके अलावा मेरे फेवरेट प्रकाश राज सर भी वहां सीजेपी में पहुंचे, जिस कारण साउथ इंडिया में भी यह मैसेज पहुंचा। सब स्टूडेंट्स के फेवरेट ऑनलाइन टीचर्स भी पहुंचे जंतर मंतर में अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को। एंड अभी रिसेंटली पहले सीजेपी प्रोटेस्ट में आई आतिशी मरलेना एंड फिर इसके जस्ट 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर सीजेपी प्रोटेस्ट में अपने स्टूडेंट्स को एंड सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। एंड इस प्रोटेस्ट में आकर अरविंद केजरीवाल ने वो बात कर दी जो कई सालों से मेरे दिल में थी। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। बाकी कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे थे जो कि अपने पर्सनल रीजंस या फिर अपने काम के चलते इस प्रोटेस्ट में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन अपनी वीडियोस बनाकर अपनी सपोर्ट जाहिर करी, जैसे कि विशाल ददलानी। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। इसके अलावा एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आई ओमी वैद्या की तरफ से, जिन्होंने 3 इडियट्स में चतुर नाम के कैरेक्टर का नेगेटिव रोल प्ले करा था। बट आयरनी की बात यह है कि खुद आमिर खान एंड बाकी के लीड एक्टर्स ने किसी तरह की कोई भी सपोर्ट सोनम वांगचुक जी को नहीं दिखाई। मूवी में भले ही उनका नेगेटिव रोल था, लेकिन रियल लाइफ में उनका पॉजिटिव रोल है। इनके अलावा लेजेंड कुनान कामरा भी सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे। सवारा भास्कर भी कुछ सबसे पहले आने वाले सेलिब्रिटीज में से एक थी एंड प्रिया सरोज भी सीजेपी में पहुंची एंड चंद्रशेखर आजाद भी सपोर्ट करने जंतर मंतर पहुंचे। बट इनके अलावा जितने भी सो कॉल्ड बिग
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स एंड बिग यूट्यूबर्स थे, उनमें से किसी का भी मुंह नहीं खुला। वो सब चुप रहे इस प्रोटेस्ट को लेकर, सिवाय एक यूट्यूबर के, वो है पूरव झा। पूरव झा तो चलो अपना लेजेंड है ही, जिसने ऑल इज हेल एंड खान सर कंट्रोवर्सी जैसी ब्रिलियंट वीडियोस बनाकर डायरेक्ट सरकार को चैलेंज करा है। बट क्या करें, सभी यूट्यूबर्स पूरव झा जितनी हिम्मत नहीं रखते। बाकी के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स है और बाकी के जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, वो बिल्कुल इस प्रोटेस्ट के ऊपर चुप रहे। और फिर जब यहाँ का यूथ ये बोलने लगा कि हम इन सभी को अनफॉलो कर देंगे और कभी भी इनकी मूवीज एंड इनकी यूट्यूब वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही कभी इन्हें देखेंगे, तब इन सेलिब्रिटीज के मन में डर बैठा। और फिर इसके बाद कई बड़े यूट्यूबर एंड कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए दिखे, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो बनाकर डाली। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। एंड सेम डे ही सयाजी शिंदे ने भी अपनी वीडियो सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करते हुए डाली। फिर इसके बाद समीर रैना ने भी अपनी स्टोरी डाली सोनम सर को सपोर्ट करते हुए। भुवन बैम ने भी स्टोरी लगाई अपने हैंडल पे। रूबीना दिलाइके ने भी पोस्ट डाली सोनम सर को सपोर्ट करते हुए। एंड ये सभी वीडियोस तभी आनी शुरू हुई जब सोनम वांगचुक जी को 16 दिन हो गए थे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज बन रही थी इन सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की। और 16 दिन के बाद, जब 16 दिन हो जाते हैं सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक पर बैठे, उसके बाद इन सभी को जब इनके खिलाफ नेगेटिविटी दिखाई देती है और सोनम वांगचुक जी ट्रेंडिंग करने लगते हैं, उसके बाद ये लोग अपनी स्टोरीज डालते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं। लेकिन उससे पहले इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इन्होंने डाली है तो गलत किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम ये बोले तो सही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कहीं इनका अपना तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि अपनी इमेज बचाने के लिए ये बोल रहे हैं, क्योंकि 16 दिन से जब सर बैठे थे वहाँ से किसी की भी आवाज़ नहीं आई, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं। बट एटलीस्ट बोल तो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो सो कॉल्ड बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और क्रिकेटर्स हैं जिनको पूरा यूथ चाहता है, उनमें से किसी की भी आवाज अब तक तो नहीं निकली। वापस प्रोटेस्ट में आए तो कुछ लोग अभी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीजेपी को फंडिंग हो कहां से रही है, फंडिंग कहां से मिल रही है सीजेपी को। और हर कोई यहाँ पर अगर कोई अपोज में भी बात कर रहा है हमसे, तो यही बोल रहे हैं कि हमसे पूछे कि इनको फंडिंग कहां से मिल रही है। इसका जवाब अगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग जो फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं वो बता दे कि ये 50-50 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं एमपी खरीदने के लिए। शिवसेना के एमपी आप तोड़ रहे हो, टीएमसी के आप एमपी तोड़ रहे हो, थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमपी तोड़े। तो ये एमपी तोड़ने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए, एमएलएस की, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। और रही बात हमारी फंडिंग की, हमारी फंडिंग तो जनता कर रही है सारी। एंड अभिजीत दीपके बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को वहाँ की जनता ही सपोर्ट कर रही है, वहाँ की जनता ही फंड कर रही है। वजरा एक और हमारी पूरी टीम द लर्निंग इंडिया फाउंडेशन अब जा रही है कांग्रेस पार्टी के धरने में। अभी जिस तरीके से भी अभी हम दिन में फ्री नहीं हो पाए थे, इसलिए हम रात को आए सभी भाई। हमारे देश की खूबसूरती देखनी है किसी को? ये देखो, हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों मिल करके खाना बांट रहे हैं। ये है हमारे देश की खूबसूरती। कोई खाना खिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई रात भर जंतर मंतर पर सड़कों पर सो रहे बच्चों को हवा कर रहा है, कोई दवाई दे रहा है फ्री में, तो कोई फिजियोथेरेपी कर रहा है, कोई देशभक्ति की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और वो इस देश के बच्चों और उनके फ्यूचर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आधा युवा पूरी तरह से सड़ चुका है, वो निहायती घटिया और निहायती जाहिल है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में मैं प्रूफ्स के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सोनम वांगचुक जी की हेल्थ कंडीशन देखिए। मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, मेरे साथ डॉक्टर डीगे। और आज दिनांक 12 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे का हेल्थ बुलेटिन मिस्टर सोनम वांगचुक का प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का उनका ब्लड प्रेशर दोनों पोजीशन में सिटिंग लाइन में 104/66 और 102/70 है। हार्ट रेट 73 पर मिनट, ब्लड ग्लूकोज 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ फुल्ली अलर्ट। और जो आज का वेट है वो 58.30। थैंक यू वेरी मच। भूख हड़ताल के 15वें दिन से ही सोनम सर की हालत काफी बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो गिव अप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। 18वें दिन। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है।
19वें दिन तक आते आते उनका 9 kg वेट लॉस हो गया था, उनका रिब केज दिखने लगा था, यहाँ तक कि उनसे खुद से चला भी नहीं जाता था, तो 2 लोग उन्हें सपोर्ट देकर उन्हें वॉशरूम तक लेकर जाते थे। और इतना सब कुछ वो देश के बच्चों के लिए और देशवासियों के लिए कर रहे थे। लेकिन हमारे देश के कुछ बच्चे और देशवासी इतने ज्यादा घटिया और जाहिल हैं कि वो सोनम वांगचुक जी का ही मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ लोग तो उनके मरने तक की ख्वाहिश कर रहे हैं। इस जाहिल को देखिए, पूरब झा की पोस्ट के नीचे क्या कमेंट करा है इसने, वेटिंग फॉर सोनम वांगचुक डेथ। नाम भी उनका देखिए कैसे लिखा है। और ऐसे निकम्मे घटिया लोगों के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं हमारे सोनम सर। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी काफी सारे अंधभक्त, भाड़े के टट्टू और जो बीजेपी के IT सेल से वो सोनम वांगचुक जी जैसे रिस्पेक्टेड इंसान का कैसे मजाक बना रहे हैं रील्स बनाकर, वो अगर आप देखेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। इस जाहिल औरत जैसे और भी कई अंधभक्त हैं जो कि सोनम वांगचुक जी का मजाक उड़ा रहे हैं उनके प्रोटेस्ट को लेकर। ये सब लोग देशभक्त नहीं होते, ये सब लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के पालतू पिल्ले होते हैं जो कि उसके खिलाफ बोलते हैं जो उनकी पार्टी के खिलाफ बोलता है। ना तो इनको देश की पड़ी होती है, ना ही किसी और की, ना ही किसी साइंटिस्ट की और ना ही किसी स्टूडेंट की। इनको सिर्फ अपने पापा से मतलब होता है और उसकी पार्टी से मतलब होता है। अगर उसकी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये उसे हर कीमत पर ऐसे ही घटिया घटिया कंटेंट बनाकर उनकी बेइज्जती करेंगे। एंड ये तो ऑनलाइन भौंकने वाले लोग थे, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग अपनी औकात जंतर मंतर पर आकर भी दिखाते हैं। जैसे कि इस चिंदी चोर ब्लॉगर को देखिए जो कि प्रोटेस्ट में आकर सोनम सर के भूख हड़ताल का मजाक बना रहा था। समोसा खाते हैं, चेक करो भाभी, सीजेपी की प्रोटेस्ट का लग तो बढ़िया रहा है भाई। सोनम जी को दिखा दूं थोड़ा सा, सोनम जी को यूं दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के सोनम जी। और ऐसे ही जंतर मंतर के बाहर रात को एक हिप्पो गुजर रहा था जो कि इस प्रोटेस्ट को बेबुनियाद बता रहा था और कह रहा था कि सभी स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए। लाठीचार्ज किस पे करना चाहते हो? अगर आपको लेना है तो अच्छे से लो फिर। हाँ तो मैं अच्छे से ले रही हूँ। ठीक है, आप अच्छे से लो। जो लोग इधर अंदर है मैं चाहती हूँ उन पे लाठीचार्ज हो। क्यों? क्योंकि बेबुनियादों की प्रोटेस्ट चल रहा है। बेबुनियादों की प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट किसके लिए चल रहा है? ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? बेबुनियाद नहीं है, पहले नॉलेज गेन करके आओ यहाँ किस लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ जाओ, पूरी नॉलेज गेन करके आओ आप। मनोज तिवारी के बारे में तो आप जानते हैं, ये कोई ना कोई बकवास करता ही रहता है और इसी तरह से इसने हमारे सोनम सर के लिए भी अभी रिसेंटली एक बहुत ही बकवास बात बोली है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। वैसे ये बीजेपी के मेंबर तो उन सभी लोगों के खिलाफ ऐसे बकवास करते ही रहते हैं जो कि देश का सच में भला चाहते हैं और देश में जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर बात करते हैं। ऐसे ही कुछ बकवास बीजेपी के लीडर राजेश यादव ने भी करी सोनम सर के लिए। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। इन नमूनों का सही है भाई, जो भी इनके पापा के खिलाफ बोले जा तो उसे पाकिस्तानी बोल दो या फिर चाइनीज एजेंट बोल दो। एंड इसके अलावा जो अंधभक्त सोनम वांगचुक जी को इसके लिए भी डिफेम कर रहे थे कि जब ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे तो इनकी जो वाटर बोतल थी वो टॉवल के साथ ढकी हुई थी और उसके अंदर पानी नहीं बल्कि चिकन सूप था जो कि ये पी रहे थे। लेकिन इसके बाद सोनम सर ने उनको साइंटिफिकली समझाया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे और उन्हें एक साइंस क्लास दी। वो पानी था और ढका इसलिए था क्योंकि ये कॉटन है जिसमें मैंने इसे ढका था, उसे मैं एक पानी के प्लेट में रखता हूं तो पानी यहाँ से कैपिलरी एक्शन से कॉटन को भिगा देता है और फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग से ये बोतल ठंडी हो जाती है 5 से 8 डिग्री। और पहले मैंने शीशे के बोतल से किया था, अब शीशा थोड़ा कम कंडक्टिव है, स्टील उससे ज्यादा कंडक्टिव है और कॉपर हो तो बेहतर है। आप भी अगर करना चाहें ऐसा घर में कीजिएगा। कॉटन से ये पानी ऊपर आता है और इवेपोरेट होता है और कॉपर बॉटल हो या स्टील हो और अच्छा है, शीशे में भी कर सकते हैं और ये पानी और ठंडा रहता है और इसमें पानी ही है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि शीशा के बोतल ही रखूं क्योंकि लोग क्या क्या सोचें, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो मैं इसलिए साफ शीशे का बोतल रखता हूं। ये है विज्ञान। अगर आप विज्ञान समझें तो समझेंगे कि मैं ये क्यों रख रहा था।
नहीं समझें तो आप अटकलें लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके भी इससे पर्दे खुल जाएंगे और विज्ञान में भरोसा करेंगे, झूठ और अफवाह में नहीं। सोना सर भी किन अंध भक्तों को साइंस सिखा रहे हैं। इनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा है और नफरत भरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें ये साइंटिफिक बातें कहाँ से समझ आएंगी? अगर समझ आ जाती तो ये अंध भक्त थोड़ी ना होते। सोनम सर एक हीरा है, हीरा जो कि किस्मत से ही किसी देश को मिलता है। बट हमारे देश के निकम्मे पॉलिटिशियंस एंड निकम्मे सिस्टम दोनों ही इसकी कदर करना नहीं जानते और ना ही कभी जान पाएंगे। ये सोनम सर के अवार्ड्स की लिस्ट है जो कि उनको उनके इन्वेंशंस के लिए मिले हैं, वो इन्वेंशंस जो कि इन्होंने अपने देश के लिए करे हैं। खुद अमिताभ बच्चन ने सोनम वांगचुक जी को अपने केबीसी में बुलाकर वहां पर इनकी अचीवमेंट पूरे देश को बताई थी। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए। सोनम वांगचुक जी सेकमॉल SECMOL की स्थापना इन्होंने की है, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। जब तक हमारे हर बच्चा शिक्षित नहीं हो, भारत औरों की तुलना में आगे नहीं जा पाएगा। इतने ग्रेट पर्सन एंड साइंटिस्ट हैं ये, एंड ये हाल कर दिया है हमारे देश के सिस्टम एंड देश की निकम्मी सरकार ने इनका। मुझे सोनम सर की ये हालत देखकर बहुत ही दुख हो रहा है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। इस वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था तो मुझे अभी जिस खबर आई है कि सोनम वांगचुक सर जी को पुलिस उठाकर ले गई है और साथ में अभिजीत दीपके को भी। लेकिन बाद में अभिजीत दीपके को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन सोनम वांगचुक सर जी को अभी तक पुलिस ने पकड़ कर रखा है और पता नहीं किस बात के लिए उन्हें पकड़ा है। वो तो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर थे पिछले 20 दिन से और आज 21 दिन हो चुके हैं। लेकिन ना तो पुलिस वालों को शर्म है और ना ही सरकार को, और ये डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा साइन है। तो अभी भी अगर अंधभक्त नहीं समझेंगे तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ वैसे तो दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन अब तो मतलब उम्मीद ही नहीं है उनके ठीक होने की। बट सोनम वांगचुक सर जी को पुलिस उठा के लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा है, क्योंकि अभी अपनी एजुकेशन के लिए भी हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो भाई, और अगर इतने बड़े साइंटिस्ट भी सेफ नहीं है सरकार से, तो हम जैसी आम जनता कहाँ होगी? तो पता नहीं अब इस देश का क्या होगा। और अभी पता नहीं 20 तारीख को जो हमारा ये प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर होने वाला था, अब शायद उसे ख़त्म करने के लिए ये सरकार ये सब कुछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। सो इन द मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10-1 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से। तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है। पटका है इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। We were begging them कि please show us the order, please show us the court order if you have a court order, because we will comply. If the Justice Department wants us to comply, we will comply with that. And they took the opportunity कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप भी समझिए, I am a professional. मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइड की ओर जाना चाहते हो, क्योंकि हमारे देश के जो अंधभक्त है ये देश को नीचे धकेल ही रहे हैं। इसी के साथ जो हमारी सरकार है वो देश को पीछे की ओर लेके जा रही है, और हमारा जो घटिया गोदी मीडिया है वो देश के रियल इश्यूज को छिपा कर वहाँ पर घटिया न्यूज़ दिखा रहा है, जिसका देश के इश्यूज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और गोदी मीडिया के बारे में अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो चेकआउट जरूर करना।